जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि या ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा पुत्र धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। इसे धारण करने से पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है और पति पर आया हुआ संकट भी चल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन जो भी इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करता है, श्री हरि की कृपा से उनके पति की आयु लंबी होती और उनके पति पर आया हुआ संकट सदा के लिए दूर टल जाते हैं। इसलिए आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में ना छोड़े। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ जाता। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। बदर देश के एक राजा थे जिनका नाम अशोकपति था। राजा अशोकपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजा, तेरे घर एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अशोकपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वह उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर ना मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर सार्व देश के राजा घूमतासेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में उसका चुन लिया। ऋषिराज को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अशोकपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। अल्प आयु में 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राजनाथ की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। तो फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, तो राजा अश्वपति नहीं। सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपनी ससुराल जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे ही वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी।
उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है, आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, ये टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने देखा तो कहा कि देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रहे। तभी यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूं, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता के दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पति व्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो इस तरह वट सावित्री का व्रत रखकर इस दिन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उपासक के विवाहित जीवन या जीवन साथी की आयु पर आई हुई किसी तरह की समस्या हो तो वह टल जाती है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन आता है, इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूर्णिमा की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और साथ में एक कथा लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए, जिनको सुनने पर ही वट सावित्री कथा पूर्ण मानी जाती है। तो पहले सुनते हैं पूर्णिमा की कथा, उसके बाद में सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता,
तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना।
देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाऊं। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसके क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा शहर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल जिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया।
दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक और कहानी कहने वाला हूँ, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगा था, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। तो तपस्वी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा बता दूंगा अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर बहुमूल्यवान एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपस्वी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो यह थी वट सावित्री। व्रत से जुड़ी संपूर्ण कहानियां उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें।